हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी जिसका नाम है माँ का प्यार। सचमुच माँ जैसा दुनिया में कोई नहीं। घर में आज सुबह से ही बड़ी चीख पुकार मची हुई थी। न जाने आज घर में कौन सा हंगामा हो गया था। सुरेश की बीवी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि आसपास के घरों के लोग भी अपने घरों से बाहर आ गए। दरवाजे के पीछे एक बूढ़ी औरत सिकुड़ी शर्माई हुई सी आंसू बहा रही थी। मुंह से तो एक शब्द नहीं निकल रहा था, लेकिन बहू के ताने सुनकर आंखें रो पड़ी थीं। इधर सुरेश अपनी बीवी को बार बार समझा रहा था कि माँ ऐसा नहीं कर सकती। दरअसल टेबल पर रखी बहुरानी की कीमती अंगूठी कहीं गुम हो गई थी। पत्नी जोर जोर से चिल्ला रही थी कि तुम्हारी माँ वहीं पर बैठी थी, इन्होंने ही मेरी अंगूठी चुराई है। बेचारी माँ बेबस ही अपने बेटे की तरफ आंस लगाकर देख रही थी। शायद यही कुछ बोले। बहुरानी ने तो समाज के आगे इज्जत उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हद तो तब हो गई जब पत्नी ने गुस्से में माँ का हाथ पकड़कर दरवाजे से अंदर खींचा। सुरेश का आपा भी जवाब दे गया और उसने पत्नी के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। अभी 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। पत्नी को वो तमाचा सहन नहीं हुआ। वो गुस्से में पति पर चिल्ला के बोली, तुमको मुझसे ज़्यादा अपनी माँ पर विश्वास है, मुझ पर नहीं है। सुरेश की आंखों से भी अब आंसू निकलने लगे और बोला, जब मैं बहुत छोटा था उसी समय मेरे पिता का देहांत हो गया था। तब मेरी माँ ने दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर और झाड़ू लगा लगा कर मुझे पाला। मुझे याद है कि माँ बड़ी मुश्किल से एक वक्त के खाने का इंतज़ाम कर पाती थीं, और वो खाना भी वो मेरी थाली में परोस देती थीं और ख़ुद एक खाली डब्बे को ढककर मुझसे झूठ बोला करती थीं कि तू खा ले, मेरी रोटियाँ इस डब्बे में हैं। जबकि वो डब्बा हमेशा खाली होता था, लेकिन मैं भी जानता था, तो मैं भी आधी रोटी बचाकर माँ से बोलता था कि तू खा ले, मेरा पेट भर गया है, और आधी रोटी माँ को खिला दिया करता था। आज मैं 2 रोटी कमाने लायक क्या हो गया? अपनी माँ के उस बलिदान को भूल जाऊँ? कैसे भूल जाऊँ कि माँ ने मेरे लिए न जाने अपनी कितनी ही इच्छाओं का गला घोट दिया। तुम तो मेरे साथ अभी केवल 3 महीने से ही हो, लेकिन मैंने तो माँ को पिछले 26 वर्षों से लगातार तपस्या करते देखा है। आज उम्र के इस पड़ाव पर आकर क्या मेरी माँ को एक अंगूठी का लालच होगा? अगर अपनी माँ पर शक किया तो भगवान मुझे नरक में भी जगह नहीं देगा। दोस्तों, माँ बाप तो भगवान का रूप होते हैं। अपनी औलाद के लिए माँ बाप क्या कुछ कुर्बान नहीं करते। सारा जीवन बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, उनको कभी कोई दुख ना दें। इसलिए हमेशा अपने माता पिता से प्यार करें और उनकी सेवा